हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। क्या आपके पास भी पड़े हुए हैं ढेर सारे पुराने ब्लाउज जिसका अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे उसकी साड़ी हमने रिजेक्ट कर दी है या तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गया है या फिर कहीं आगे से थोड़ा सा फट गया है, क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज इसी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। तो आपके पास भी है अगर ढेर सारे ब्लाउज, तो मैं बहुत ही ज़्यादा काम के आसान 2 आइडिया आपसे शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने ले लिया है इस तरीके का एक ब्लाउज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी साड़ी का है, ओल्ड फैशन है। तो इसके मैं इस तरीके से स्लीव्स को कट कर लूँगी। दोनों स्लीव्स को कट कर लिया है। इसके बाद हमें इसके साइड से भी इस तरीके से कट कर लेना है और यहाँ से हम सीधा ऊपर से कर लेंगे कट करके। तो देखिए इस तरीके का एक रेक्टेंगल पीस हमें मिल गया है। अब यहाँ पर जो एक सिलाई करी हुई है बॉर्डर को अटैच करने के लिए, बॉर्डर की ऊपर वाली साइड पर, उसे हम खोलकर निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये ओपन हो गया है, अस्तर और मेन कपड़ा अलग हो गया। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा फोम का टुकड़ा लेना है और इसे रख देना है और इस तरीके से आपको इसे सेट कर लेना है और यहाँ पर ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। बॉर्डर वाले हिस्से को भी फिर से हम सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो नए कपड़े आप खरीदते हैं उसके अंदर फोम के टुकड़े आ जाते हैं, तो उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने चारों ओर सिलाई कर ली है और यहाँ बॉर्डर के ऊपर भी सिलाई कर ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा है साइड से उन सबको हम कट करके इसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए जो रेडी मेज़रमेंट हुआ है मैं आपको दिखा दूं, तो 10 इंच इसकी लंबाई रखी है मैंने और 6 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसी के हिसाब से जो दूसरे स्लीव्स थे उसे हमें रेडी करना है, तो मैंने उसी तरीके से उसे भी रेडी कर लिया है। अब मैंने एक और कपड़ा ले लिया है 15 बाय 10 इंच का। मैंने यहाँ पर नॉन वन का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको इस कपड़े में प्लेट लेनी है। 2-2 इंच लंबाई की ये प्लेट आपको रखनी है और इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर साइड में सिलाई कर लेनी है। जो हमारा रेडी पीस था उसकी चौड़ाई 6 इंच थी, तो इसकी चौड़ाई भी आपको 6 इंच रहे उस हिसाब से इसे फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर सिलाई करके इस प्लेट को सेट कर लिया है। उसके बाद इसे फोल्ड करके सेंटर निकाल लिया है और वहाँ पर भी सिलाई कर दी है। अब देखिए जो रेडी पीस था उसके ऊपर हम इसे रखेंगे और जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है उसे इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए या फिर डबल फोल्ड कर लीजिए और फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको सेट करना है। जो ऊपर वाला मेन कपड़ा था उससे कम से कम 1 या फिर 1.5 इंच जितना ये कपड़ा आपको छोटा रखना है और इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 साइड से सिलाई करके इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया और थोड़ा थोड़ा साइड से एक्स्ट्रा था तो सभी को कट करके मैंने इसे अच्छे से फिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम बीच में भी सिलाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मल्टी पॉकेट वाला एक हिस्सा रेडी है। उसके बाद मैंने एक और इसी के साइज़ का कपड़ा ले लिया है, मैंने नॉन वन लिया है और इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है यहाँ एक साइड और सिलाई कर ली। उसके बाद इसे भी हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे जो दूसरा पीस था स्लीव्स का उसके ऊपर और इसे इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे 3 साइड पर सिलाई करके। तो ये हो गया रेडी। उसके बाद इसी के साइज़ की 10 इंच की हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप के ऊपर देखिए इस कपड़े को हम इस तरीके से सीधा रखकर अटैच करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी बॉर्डर था, स्लीव्स का हिस्सा है, तो कोई भी थ्रेड बाहर नहीं आ रहा है, तो आपको इस तरीके से सीधा ही अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड ज़िप के हमने इस कपड़ों को अटैच कर लिया है। अब आपको लेना है रनर और रनर को हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो ये रनर भी ऐड हो गया हमारा। यहाँ पर अब हमें एक और सिलाई कर लेनी है ज़िप को दबाते हुए, जिससे कि मजबूती भी आ जाएगी, साथ के साथ प्रेस्टीज भी हो जाएगी। देखिए ज़िप की फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों साइड सिलाई कर ली। अब मैंने मिक्स एंड मैच करता हुआ एक और कपड़ा ले लिया है, क्योंकि ब्लाउज़ में सीधी स्ट्रिप नहीं निकलती है। तो इस तरीके से मैंने एक सीधी स्ट्रिप निकाल ली है। इसकी लंबाई 16 इंच है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैंने फोल्ड करके यहाँ पर देखिए इस तरीके से दोनों कपड़ों के बीच में रखा है। इस कपड़ों को हमें ज़िप के पास से फोल्ड करके राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से रखना है और फिर एक साइड से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक यानी कि ज़िप वाले हिस्से तक इस तरीके से सिलाई कर लेंगे।
यहाँ पर हमें 3 साइड पर सिलाई करनी है, एक साइड पर हमारी ज़िप है। तो देखिए इस तरीके से मैंने तीनों साइड पर सिलाई कर ली। अब यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसे कट करके मैंने इसे सीधा कर लिया है। इसके बाद इसकी साइड में मैंने एक और सिलाई करके इसे फिक्स कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक और कपड़े की पाइपिंग करके इसे फिनिश कर सकते हैं। अब इसे हम रनर के पास से ओपन करके सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा मल्टी पॉकेट वाला पाउच बनकर रेडी हो चुका है, जिसके अंदर आप अपनी सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और ब्लाउज पीस का इस्तेमाल करने से इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा प्यारा आया है। वैसे तो आप कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लाउज़ के कलर और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और ओल्ड फैशन होने पर हम उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो उसके लिए भी मैंने एक ब्लाउज़ लिया है। वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आगे से यहाँ से ही ख़राब हो गया है पूरा और अब ये मुझे टाइट भी हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से इसके बैक साइड वाले जो टक्स होते हैं, सबसे पहले मैं इसकी सिलाई खोल लूँगी और उसे ओपन करूँगी। दोनों साइड के टक्स को हम इसी तरीके से खोलकर यहाँ पर इस तरीके से इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो पहले प्रेस कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसे सीधा ऊपर की तरफ कट करेंगे। हमें इसके बैक हिस्से का ज़रूरत है, तो इस तरीके से हम सीधा उसे कट करेंगे और जो गले की डीपनेस है वहाँ तक स्ट्रेट इसे यहाँ से भी साइड से भी कट करके सीधा निकाल लेंगे। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से भी मैं जितना भी निकल रहा है उतना कपड़ा निकाल लूँगी और इसकी लंबाई जो है हमें जो रेडी पीस है उतनी ही निकालनी है। तो मैंने मेज़र करके देख लिया, तो इसी के साइज़ की ये स्ट्रिप यहाँ से निकल आई। उसी तरीके से दूसरी साइड से मैंने दूसरी स्ट्रिप को भी निकाल लिया है और इस स्ट्रिप को हम बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे और इसी के साइज़ की हमें एक ज़िप लेनी है, ये हमारे ज़िप के साथ अटैच करना है। इसके बाद देखिए जो ये बड़ा वाला पीस था उसे मैंने बीच से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब देखिए हमें लेनी है ज़िप और ज़िप के साइड में इस तरीके से हमने जो स्ट्रिप कट करी थी, बीच से 2 स्ट्रिप ली थी, वो एक स्ट्रिप को अटैच करेंगे। उसके बाद इस तरीके से उसे रॉन्ग साइड पर पलटना है और यहाँ पर भी ज़िप को दबाते हुए इस तरीके से हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ज़िप की दूसरी साइड पर दूसरे स्ट्रिप को रखकर इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैंने एक प्लास्टिक बोरी ले ली है और प्लास्टिक बोरी को मैंने जो 2 पीस हमने बड़े वाले कट किए थे उसी के साइज़ के 2 पीस कट कर लिए हैं। अब देखिए ब्लाउज़ अस्तर वाला था, तो इस तरीके से मैंने इसे ओपन किया है और उसके बीच में मैंने जो बोरी वाला पीस कट किया उसे रख दिया है। अब इसे अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा बीच में आ गया और दोनों साइड पर कपड़ा और अस्तर आ गया। अब इस तरीके से हम इसके तीनों साइड पर सिलाई करके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से इसका जो दूसरा पीस है इसे भी हम सेट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कट करके निकाल देना है। तो देखिए दोनों पीस रेडी हो गए। उसके बाद किसी भी एक पीस में आपको समथिंग 1.5 इंच की गैप छोड़कर इस तरीके से मार्किंग करना है और इसे आपको कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया। अब इसी के साइज़ की ज़िप लेंगे और जैसे हमने पहले अटैच किया था वैसे ही देखिए ज़िप के दोनों साइड पर इस कपड़े को फोल्ड करके सिलाई करके अटैच कर लेंगे। और उसके बाद हमें लेना है एक अस्तर का कपड़ा और अस्तर के कपड़े के ऊपर इस पीस को रख देंगे और इस तरीके से चारों ओर सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा जो पॉकेट है वो सेपरेट हो जाएगा और साइड से जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था तो अब इसे कट करके निकाल दूँगी। उसके बाद हमें इस तरीके से इस पीस के साथ जो दूसरा पीस था उसके साथ एक और स्ट्रिप जो ली थी उसे अटैच करनी है, इसी के लंबाई की जो स्ट्रिप हमने ली थी। उसके बाद दूसरे पीस को भी हम इस तरीके से इसकी दूसरी साइड पर अटैच करेंगे और हाँ, ज़िप वाला हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस सिलाई को हमें दबाते हुए ऊपर सिलाई कर लेनी है, तो ये ऊपर उठी उठी नहीं रहेगी और यहाँ पर आपकी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से कर लिया। उसके बाद आपको इसके साइड का जो मेज़रमेंट है उतनी साइज़ का कपड़ा निकालना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मेज़रमेंट ले लिया है और इतनी ही लंबाई का हमें ये कपड़ा चाहिए और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको जो ज़िप वाला हिस्सा है उतनी ही लेनी है। तो देखिए इस तरीके का एक पीस मैंने कट कर लिया है, इसे हम यहाँ पर रख कर देख लेंगे तो ये एकदम परफेक्ट है। अब इसी के मेज़रमेंट से इसी के साइज़ का एक और पीस भी हम कट कर लेंगे। अब इस टुकड़ों को हमें जो ज़िप वाला हिस्सा है उसके दोनों साइड पर अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको इसके ऊपर रखना है, राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से आपको सिलाई करके अटैच कर लेना है।
उसके बाद एक और स्ट्रिप मैंने ले ली है समथिंग 5 इंच, इसकी लंबाई है और चौड़ाई जितनी निकल रही थी इसी के साइज़ की मैंने निकाल ली है, जो बॉर्डर वाला हिस्सा था। और ये जो बॉर्डर है इसकी चौड़ाई मेरी समथिंग 2.5 इंच जितनी निकल रही थी। अब इस तरीके से इस स्ट्रिप को फोल्ड करके मैंने यहाँ पर अटैच किया है। तो आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर हैंडल के लिए इसे फिक्स कर दिया। उसके बाद देखिए जो बीच में दोनों पीस के बीच में जो स्ट्रिप हमने अटैच करी थी उसके पास इससे एकदम सेंटर में रखना है बॉर्डर को, जो हमने बॉर्डर रेडी किया है उसे, और इस तरीके से आपको इसे अटैच करना है। इसके बाद इसको कॉर्नर से इस तरीके से घुमाना है ऊपर वाले कपड़े को और इस तरीके से आपको इसे अटैच करते जाना है। अब यहाँ पर भी कॉर्नर आया तो इस तरीके से देखिए आपको कपड़े को घुमाना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए साइड वाले जो 2 हिस्से थे हमारे वो साइड में ही आने चाहिए और जो जिप वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ ही आना चाहिए, तो जिससे आपकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और ये जो पीस रेडी होगा वो टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस तरीके से देखिए हमने एक साइड पर बॉर्डर को कपड़े के साथ अटैच कर लिया। अब जो दूसरा हिस्सा था वहाँ पर भी इसी तरीके से सिलाई करते हुए हम पूरे में इसे अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छे से ये हमारा अटैच हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पर एक और कपड़े की स्ट्रिप कट करके अटैच करके इसे फिनिश कर सकते हैं, जिससे कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। उसके बाद आपको इसे रनर के पास से ओपन करके सीधा कर लेना है। सो गाइस आप देख सकते हैं अनबिलीवेबल, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर 2 पॉकेट वाला पाउच बनकर रेडी हो चुका है। ब्लाउज़ के कलर और डिज़ाइन इतने ज़्यादा सुंदर थे कि ये पाउच भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है और छोटे मोटे बहुत ज़्यादा तरीक़ों से आप इस पाउच का इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये छोटा सा आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।